हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम बायोलॉजी की क्लास रेगुलर ले रहे हैं। हमारी 2 बजे रोज़ बायोलॉजी की क्लास हो रही है। तो आज की इस क्लास में वही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सअप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल सके। प्यारे साथियों, डीबी प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा स्थान है प्यारे साथियों जो कि है ना बच्चों के हित में कार्य करते हुए बच्चों तक इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत एक्यूरेटली जो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बच्चों तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम 20 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है, हमारे चैप्टर नंबर 4 से हमने 20 क्वेश्चन है वो प्रीवियस में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, यह हमारा चैप्टर नंबर 4 था, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ द डिजायर एंड डाइवर्सिटी। तो इसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना, ताकि सभी पूरा समझ में आ सके। डीबी प्रो एजुकेशन का पूरा डिटेल एनालिसिस आपकी समझ में आ सके। और अभी तक आपने लाइव को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी स्टूडेंट लाइव को लाइक कर देना भाई। क्लास को सभी स्टूडेंट एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में, ताकि वो भी लाइव में जुड़ सके। सभी एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास को सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डिस्कस करें। ठीक है, देखिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में हर लेक्चर में बता ही देता हूँ। आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आपका भाई हमेशा आपके साथ में खड़ा रहता है। आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे मेंशन कर रखे, इन पर आप मैसेज कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सअप ग्रुप आपको डीबी प्रो एजुकेशन आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमने कल के लेक्चर में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, लास्ट क्वेश्चन हमारा था 2 जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना। कौन सा पौधा चुना था? मटर का पौधा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट का राइट आंसर था। अब सभी स्टूडेंट से जो आंसर लगाते हुए चलेंगे कमेंट बॉक्स में, बाकी आपको डिटेल एनालिसिस में आपको बता ही दूंगा, बट आप कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलना। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स आंसर देते चलेंगे, बाकी मैं बता ही देता हूँ अगर आपसे गलत हो जाता है तो। ठीक है, अब बताओ मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया था? भाई बताओ, जब मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर जो कार्य किया था तो कब प्रकाशित किया था वो कार्य? बताओ भाई। 1870 में, 1900 में, 1865 में, 1845 में। तो मोस्टली स्टूडेंट मेरे को पता है इसका राइट आंसर देंगे 1865 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1865 इसका राइट आंसर होगा। कब प्रकाशित किए थे मेंडल ने अपने कार्य? 1865 में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। और ये तो आपकी बायो की क्लासेस चल रही है, बट आपकी बहुत ही जल्दी आपके 2-4 दिन में आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके सारी क्लासेस में आपको बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूँ। इसीलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप अगर चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो तो आप चैनल के साथ में जुड़ जाइए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल होने वाला है। जो भी यूनिवर्सिटी से, जो भी एमपी, यूपी, राजस्थान जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सभी यूनिवर्सिटीज़ से, उनके लिए एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो तुरंत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है प्यारे साथियों। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट है जो यूपी जीएनएम प्लस में एमपी पीएनएसटी, ठीक है, एमपी पीएनएसटी प्री नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसे क्या एएनएम टेस्ट के एग्जाम्स लगने वाले हैं, तो इस एएनएम टेस्ट, यूपी जीएनएम और आरयूएचएस नर्सिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमारे इस चैनल पर करवाई जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स है जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेना चाहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एमपी वाले मोस्टली उनके लिए जीके और इंग्लिश भी हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। तो प्यारे साथी, बहुत शानदार ऑफर आपके लिए रखा है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप 7877677460 पर मैसेज करके आप प्राप्त कर लीजिए। बहुत शानदार ऑफर रखा है, मात्र पैसे में आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ से आपको 1500 रुपये आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, आपको नामात्र पैसों में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्लस में आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो भी स्टूडेंट है बीएससी नर्सिंग, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग प्लस में और आपके एमपी पीएनएसटी, ठीक है, एएनएम टेस्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेना चाहते हो तो आप मेरे को हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर देना भाई। ठीक है, देखिए आपके भाई ने बहुत शानदार ऑफर रखा है आपके लिए। बताओ अगला क्वेश्चन, मादा विषम युग्मता का क्या है भाई? बताओ मादा विषम युग्मता क्या है? वेरी
वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा नर द्वारा 4 प्रकार के भिन्न युग्मकों का निर्माण। भाई मादा विषम युग्मता आपसे पूछा है, ना कि यहाँ पे नर विषम युग्मता आपसे पूछा है, ठीक है। नर विषम युग्मता नहीं पूछा गया आपसे, क्या पूछा, मादा विषम युग्मता। तो मादा विषम युग्मता कब होगी भाई, जब नर द्वारा 4 विभिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा, तब क्या है, विषम युग्मता होगी मादा में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है मोस्टली स्टूडेंट। कब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतान की स्थिति क्या होगी। भाई देखिए पुरुष कैसा, सामान्य पुरुष है, और महिला कैसी है भाई, हीमोफीलियाई महिला है, ठीक है। तो इन दोनों की अगर शादी करवा दी जाए तो दोनों से उत्पन्न नर संतान की स्थिति क्या होगी। अब देखिए पुरुष यहाँ पे क्या है, सामान्य, पुरुष सामान्य, और महिला के क्या हीमोफीलिया, तो यहाँ पे पुरुष सामान्य, तो यहाँ पे सामान्य भी हो सकती है, और महिला की हीमोफीलिया है तो हीमोफीलियाई भी हो सकती है, ठीक है। तो आपका 50-50% का रेशियो यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। 50% सामान्य हो सकता है, 50% रोगग्रस्त हो सकते हैं, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे प्यारे साथियों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। मेरे जितने भी रसगुल्ले इस क्लास को देख रहे हैं भाई, सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर देना भाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप क्लास को लाइक करके शेयर कर देना, बाकी क्वेश्चन का आंसर लगाते चलो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर लगाओ। जब किसी उत्परिवर्तन में प्योरिन के स्थान पर पिरिमिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। भाई किसके स्थान पर, प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन प्रतिस्थापित कर रहा है, ठीक है। यानी कि प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन हो या फिर पिरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्जन बोलते हैं। ट्रांसवर्जन आपका राइट आंसर होगा, राइट करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ट्रांसवर्जन, ठीक है। ट्रांसवर्जन अगर यहाँ पे होता जैसे प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन होता, अगर प्यूरिन के स्थान पर दूसरे प्यूरिन का प्रतिस्थापन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन उसको हम बोलते हैं। तो आपका ना तो ट्रांजिशन करेक्ट होगा, ना ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन आपका राइट आंसर होगा ट्रांसवर्जन। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन मेंडल ने चयन किया, किसका चयन किया। अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ भाई किसका चयन किया। अभी बताया मैंने जस्ट आपको 20 क्वेश्चन जो कि कल की लास्ट क्लास में रहा था, वही क्वेश्चन है। मेंडल ने किसका चयन किया था, गार्डन मटर का। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर गार्डन मटर है। गार्डन मटर आपका करेक्ट आंसर। मेरे को पता है जो भी स्टूडेंट जो रेगुलर क्लासेज ले रहे हैं उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको डिस्कस कराए जा रहे हैं जो कि सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सीधे एग्जाम्स में छपने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो हाशियाकार रुद्राणु अरक्तता में एमीन अम्ल संगठक होता है भाई। एमीन अम्ल संगठक के बारे में आपसे पूछा है, किसमें हाशियाकार रुद्राणु जो अरक्तता होती है, हाशियाकार जो ब्लड सेल्स हो जाती है, ठीक है, जो डिजीज होती है हाशियाकार जिसमें ब्लड सेल्स होता है, उसमें एमीन अम्ल संगठक क्या होता है बताओ। ए श्रृंखला में बैलिन द्वारा ग्लूटामिक अम्ल, ए श्रृंखला में ग्लूटामिक एसिड द्वारा बैलिन, बी श्रृंखला में बैलिन द्वारा ग्लूटामिक अम्ल, या फिर वी श्रृंखला में ग्लूटामिक एसिड द्वारा बैलिन। क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, लगाओ करेक्ट आंसर। वेरी गुड, आपका सी आंसर है वो करेक्ट होगा, ठीक है। बी श्रृंखला में बैलिन द्वारा क्या होता है, ग्लूटामिक अम्ल, ठीक है। बी श्रृंखला जो होती है उसमें बैलिन द्वारा क्या होता है, ग्लूटामिक अम्ल। तो ये क्या है, एमीन अम्ल संगठक है, ठीक है, एमीन अम्ल संगठक है ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर ए बी वर्ग में, ए बी वर्ग है भाई, देख ए में तो विपरीत एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, विपरीत एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। एक ए में विपरीत एंटीबॉडी बी होती है, बी में ए होती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, ए बी वर्ग में तो एंटीबॉडी उपस्थित रहती है, अनुपस्थित रहती है, या फिर कौन सी उपस्थित रहती है। करेक्ट आंसर लगाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा माइंड पे आप लगाओगे प्रेशर थोड़ा तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, वेरी गुड। एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित रहती है भाई, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट हमारे जो भी रसगुल्ले बी लगा रहे हैं उनका वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। एंटीबॉडी अनुपस्थित रहती है भाई, ए बी वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहती है, आपका बी ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, जिसे क्या कहते हैं वही बताओ। एक जीन का जोड़ा है वो दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, पॉलीमरेजिज्म कहते हैं, या फिर एपिस्टेसिस कहते हैं, अप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट आंसर लगाओ, राइट आंसर लगाओ प्यारे बच्चों, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लगाओ, ताकि आप भी देखिए आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा आप अगर कमेंट बॉक्स में आंसर लगा देते हो, और हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए बताइए आंसर बताइए आप इसका। वेरी गुड, आपका एपिस्टेसिस करेक्ट आंसर होगा भाई। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक जीन का जोड़ा होता है वो दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है। वो प्रभाव कैसा भी हो,
चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन एक जीन का जो जोड़ा है वो दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, उसको क्या बोलता है? एपिस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, एपिस्टेसिस उसको बोला जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है भाई। मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए? बताओ भाई, किस कारण नहीं देख पाए? मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए? करेक्ट आंसर लगाओ भाई। लिंकेज, संलग्नता किसको कहते हैं? लिंकेज, किस कारण नहीं देख पाए? बताओ। सिनेप्सिस, विनिमय, उत्परिवर्तन, स्वतंत्र अभियोन के कारण, किसके कारण नहीं देख पाए? बताओ भाई। इस इंपॉर्टेंट से आपके करीबन 150 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया। देखिए इसमें राइट आंसर लगाओ। सबसे फर्स्ट तो आप राइट आंसर लगाओ। राइट आंसर इसमें विनिमय होगा। ठीक है, विनिमय आपका राइट आंसर होगा। किसके कारण नहीं देख पाए संलग्नता को? विनिमय के कारण मेंडल संलग्नता को नहीं देख पाए। ठीक है, लिंकेज को किसके कारण नहीं देख पाए? विनिमय के कारण लिंकेज को नहीं देख पाए। तो प्यारे साथियों, आपको पता है आपके इस चैनल पर, आपके डीबी प्रो एजुकेशन चैनल पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके बताया था मैंने। हर चैप्टर से आपके 100+ एमसीक्यूज लिए गए हैं। ठीक है, आपका चाहे बायो का हो, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, हर चैप्टर से 100+ एमसीक्यू आपको लिए गए हैं। ठीक है, आपके करीबन 3000+ एमसीक्यूज तो आपके पीसीवी के ही बन रहे हैं, प्लस में आपको जीके और इंग्लिश अलग से मटेरियल दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके हर चैप्टर से 100 एमसीक्यूज है, 100+ एमसीक्यूज है। यानी कि आपके जो सेकंड चैप्टर, ये मैं 4th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें 150 क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हर चैप्टर से 100+ एमसीक्यू है। प्यारे साथियों, अगर आप लेना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दे रखे हैं। बहुत शानदार, बहुत ही कम प्राइस में आपको सारा मटेरियल दिया जा रहा है, तो आप ले लीजिए। बहुत ही जल्दी आपका ऑफर खत्म होने वाला है। आपने अभी तक नहीं लिया तो आप ले लेना भाई। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर तो आपका क्या होगा? विनिमय के कारण नहीं देख पाया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? बताओ भाई, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जाइगोटीन में होता है, पैक्टीन में होता है, डिप्लोटीन में होता है, या फिर लिप्टोटीन में होता है? बताओ भाई, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? राइट आंसर लगाओ। पैक्टीन अवस्था में होता है। वेरी गुड, पैक्टीन अवस्था में जीन विनिमय कब होता है? पैक्टीन अवस्था में जीन विनिमय होता है। पैक्टीन अवस्था होती है, उसमें क्या होता है? जीन विनिमय होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका 30 क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पैक्टीन। ठीक है, पैक्टीन अवस्था में जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? पैक्टीन अवस्था में जीन विनिमय होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? भाई बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो कि प्रीवियस के पीवाईक्यू होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। प्लस में जो आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्णता रखने वाले प्रश्न, उनको यहाँ पे स्थान दिया गया है। बताओ भाई, मेंडल का कौन सा नियम व्यापक नहीं है? व्यापक कौन सा नियम नहीं है भाई? प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अभियोन का, या फिर कौन सा? इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, कौन सा नहीं है व्यापक? राइट आंसर लगाओ। 31 में राइट है। वेरी गुड, स्वतंत्र अभियोन का जो नियम है वो व्यापक नहीं है भाई। जो स्वतंत्र अभियोन का जो नियम है वो व्यापक नहीं है, व्यापक नहीं है। कौन सा? स्वतंत्र अभियोन का नियम है वो व्यापक नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिकाओं के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? भाई 2n बराबर 14 है, थोड़ी मैथ तो आप पे आती होगी, इतनी मैथ तो आप पे आती होगी। 2n बराबर कितना है? 14 है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 14/2। 2 से 14 को काट दीजिए, कितना आ गया? n बराबर 7। तो वाई संलग्नता समूह में समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? तो इसमें राइट आंसर क्या है हमारा? n बराबर 7। तो आपका 7 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई इतनी मैथ तो आप पे आती होगी, मेरे को पता है। हमारे जितने भी प्यारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, इतने तो कॉन्फिडेंट लेवल है उनका, इनका तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल तो है भाई कि राइट आंसर इतने मैथ से तो कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे, आपको मोस्टली केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं। एक बिंदु उत्परिवर्तन है। बताओ भाई, बिंदु उत्परिवर्तन जिसमें हम बोलते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? बताओ भाई। 33 में राइट आंसर बताओ भाई। बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन आपको मैं बता चुका हूँ, एनीमिया, सेल्स से रिलेटेड है। बिंदु उत्परिवर्तन सिकल सेल एनीमिया भाई क्या है? बिंदु उत्परिवर्तन किसमें होता है? सिकल सेल एनीमिया में होता है। सिकल सेल एनीमिया जिसमें सेल्स है वो कैसे आकार की हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसमें सिकल सेल एनीमिया आकार की क्या हो जाती है? सेल्स है उनका आकार चेंज हो जाता है, सिकल आकार की हो जाती है। ठीक है, सिकल आकार की सेल्स हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, देखिए नाम से आपको पता चल रहा है। आपका राइट आंसर क्या होगा? बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? बिंदु उत्परिवर्तन होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल का द्वितीय नियम है। अब भाई आपको मेंडल के तीन नियम होंगे तो आप राइट आंसर लगा दोगे। वैसे मेंडल का द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम है। ठीक है, आपको पता होगा, मोस्टली स्टूडेंट का करेक्ट आंसर होगा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम है वो क्या है? मेंडल का द्वितीय नियम है। लेकिन आपको बता दूं मैं, प्रथम नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम तो है प्रथम नियम,
और आपका जो सेकंड है वो है पृथक्करण का नियम द्वितीय है, ठीक है। और आपका 3 आता है, वो आता है कौन सा, स्वतंत्र अवयवों का नियम। स्वतंत्र अवयवों का नियम है वो कौन सा आपका, मेंडल का तृतीय नियम है, ठीक है। तो पृथक्करण का नियम तो हो गया आपका सेकंड, प्रभाविता का नियम फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है। और आपका स्वतंत्र अवयवों का नियम है वो कौन सा हो गया आपका, थर्ड हो गया। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, एक लक्षण के असमान जीन्स वाला जीव कहलाता है। भाई एक लक्षण के असमान जीन्स वाला जीव कहलाता है, एक लक्षण के असमान जीन्स वाला जीव कहलाता है। बताओ समझात विषम। भाई एक लक्षण है उसका असमान है, असमान है, अगर समान नहीं है, समान होता तो समझात हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, असमान पूछ रहा है, तो लगाओ यार करेक्ट आंसर लगाया करो यार, ऐसे मजा नहीं आता क्लास लेने में, ऐसे मजा नहीं आता भाई, राइट आंसर लगाया करो सटाक से। देखिए असमान जीन्स है, तो असमान जीन्स है तो क्या हो जाएगा, विषमजात हो जाएगा भाई, अगर समान होता तो समझात, अगर असमान है तो विषमजात, आपका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई थी। बताओ भाई, मैंने आपको प्रीवियस की क्लास में क्वेश्चन करा दिया है भाई, आपको जो प्रीवियस के 20 क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। तो आपने अगर प्रीवियस के क्लासेज नहीं देखी है तो आपको देखिए स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर से आपको लेके आ रहे हैं और चौथे चैप्टर तक आपकी क्लासेज आ चुकी है, ठीक है। आपके चौथे चैप्टर तक आपकी क्लासेज आ चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिसने क्लास अटेंड नहीं की है भाई, प्रीवियस की क्लासेस लीजिए आपसे स्टार्टिंग के चैप्टर से, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको बायोलॉजी रफ्तार सीरीज के नाम से मिल जाएगी आपको, ठीक है। और आपको किस नाम से मिलेगी, MPANM टेस्ट, MPANM टेस्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें जाकर वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए। और आप जो भी स्टूडेंट है जो ANM टेस्ट की तैयारी कर रहा है MP से, जो भी प्यारी सिस्टर्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश की क्लासेज मिलेंगी UPGNM अग्निवेश के नाम से आपको वो मिलेगा प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट जाकर चेक करोगे तो आप UPGNM अग्निवेश के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें जाके आप इंग्लिश की सारी क्लासेस ले लीजिए। उसमें आपको जनरल ग्रामर है वो कंप्लीट करवा दी गई है, ठीक है। जनरल ग्रामर आपकी उसमें बता रखी है मैंने पूरी, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट MCQ बन रहे हैं मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, तो आप वो जाकर ले लीजिए, ठीक है। बाकी आप कम्युनिटी में भी जाओगे ना, आप साइड में कम्युनिटी का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे कम्युनिटी में आपको MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। आप MCQ क्वेश्चन का वहाँ पे राइट आंसर लगा सकते हो, वहाँ पे आपको पोल्स डाले जाते हैं रोज के से, ठीक है। तो आप वहाँ पे करेक्ट आंसर लगाया करो भाई, ठीक है। अपने टेस्ट दिया करो, अपने आप को इम्प्रूव करो भाई। आपका जो वो है क्या, आपका कंपटीशन है बहुत हार्ड हो चुका है, बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है, तो अपने आप को इम्प्रूव करो भाई। कंपटीशन जैसे इंप्रूव हो रहा है अपने आप को भी इम्प्रूव करते चलो DB प्रो एजुकेशन परिवार के साथ में प्यारे बच्चों। बताओ भाई, मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई थी, मैंने आपको प्रीवियस बताया, वैसे मोस्टली स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं यहाँ पे इन सभी ने, ठीक है। ह्यूगो डी ब्रिज ने और आपको सेरमैक और कॉरेंस, ठीक है। कॉरेंस, सेरमैक और ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या दिलाई थी, मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों जो वैज्ञानिक थे इन्होंने मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई थी, नहीं तो मेंडल के नियमों की कोई मान्यता ही नहीं थी। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ जब F1 पौधा लंबेपन के लिए विषम युग्मजी को स्वपरागित करा गया, ठीक है। F1 पौधा भाई, इसको ठीक कर लें, F1 पौधा सब विषम युग्मजी को, देखिए F1 पौधा लंबेपन के लिए विषम युग्मजी को क्या कराया गया, स्वपरागित कराया गया लंबेपन के लिए, ठीक है। तो F2PD में लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए, यह सिद्धांत क्या सिद्ध करता है भाई। जब देखिए यहाँ पे F1PD में लंबेपन के लिए विषम युग्मजी को स्वपरागित कराया गया, F2PD में दोनों लंबे एवं बौने उत्पन्न हुए, तो यह सिद्धांत किसको सिद्ध करता है भाई, बताओ किसको सिद्ध करता है। 37वें में 37 में राइट आंसर लगाओ, पृथक्करण का नियम। भाई पृथक हो गया ना, लंबेपन के लिए विषम युग्मजी को स्वपरागित कराएगा, लेकिन प्राप्त कैसे हुए, दोनों लंबे और बौने उत्पन्न हुए, तो यह सिद्धांत पृथक्करण के नियम को सिद्ध करता है, ठीक है। ये आपका सिद्धांत है वो पृथक्करण के नियम को सिद्ध करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, बताओ भाई, संलग्नता के नियम को, 10% ऊर्जा नियम को, आनुवंशिकता के नियम को, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर को लगाओ भाई। संलग्नता के लिए नियम थे वो नहीं दिए गए थे, ऊर्जा के नियम भी मेंडल के द्वारा नहीं दिए गए थे, और आपके मेंडल के द्वारा जो नियम दिए गए थे वो कौन से नियम थे प्यारे बच्चों, आपके नियम थे आनुवंशिकता के नियम थे। मेंडल के द्वारा जो प्रस्तावित किए गए थे वो कौन से नियम प्रस्तावित किए गए थे, आनुवंशिकता के नियम है वो मेंडल के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर यू, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता के नियम थे वो किसके द्वारा दिए गए थे, मेंडल के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस सेशन का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है प्यारे बच्चों। बताओ भाई,
FPD में F1PD के संकर पौधे को जब संयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं भाई बताओ। F1PD के संकर पौधे का F1PD के संकर पौधे का संयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाते हैं हम, संयुग्मजी अप्रभावी जनक से, तो इसे क्या कहते हैं। बैक क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, क्या कहते हैं। 39 में राइट आंसर लगाओ भाई, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस वेरी गुड, आपका राइट आंसर क्या होगा, टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, या F1PD के संकर पौधे को जब संयुग्मजी अप्रभावी जनक से हम क्रॉस करवाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इस सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है भाई, इस सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है। मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को, ठीक है, मटर के फूल कैसा, शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को सफ़ेद फूल वाले मटर के पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले उनको बताओ भाई। आपने अगर मेंडल के नियम पढ़े होंगे तो आप राइट आंसर लगा दोगे। बताओ भाई, बताओ क्या ऐसे क्वेश्चन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे डीवी प्रो एजुकेशन पर 12th लेवल का सिलेबस आपका बायो का और फिजिक्स केमिस्ट्री का इस तरह से कवर किया गया है, आपको शायद ही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे देखने को, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, और दूसरा आपको दी गई है वो किसको दी गई है, आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए बन रहे हैं उनके लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए। और आपके आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, आपको जो न्यू सिलेबस में जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस लाई जा रही हैं। बताओ भाई, बताओ राइट आंसर आपका क्या है। मोस्टली स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं भाई, क्या दे रहे हैं करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर दे रहे हैं सर बैंगनी रंग के फूल मिले थे। कैसे फूल मिले थे, बैंगनी रंग के फूल वहाँ पे हमको देखने को, हमको नहीं भाई मेंडल को, ठीक है, हमको नहीं मेंडल को देखने को मिले थे। कैसे फूल मिले थे, सभी बैंगनी फूल वाले पौधे देखने को मिले थे। जब बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को सफ़ेद फूल वाले मटर के पौधे से क्रॉस करवाया था तो सभी पौधे किसे मिले थे, बैंगनी फूल वाले पौधे मिले थे। आपका राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपका इसी के साथ आपका आज का सेशन खत्म होने वाला है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने चैनल के साथ में नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको रोज करवाए जाते हैं। बायोलॉजी की क्लास आपकी रोज लाई जाती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एमपी पीएनएसटी प्लस में आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको एक बार मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार वीडियो को लाइक करके सभी स्टूडेंट शेयर कर देना और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपके कितने आंसर सही निकले हैं। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपके कितने आंसर सही निकले हैं भाई, कितने आंसर करेक्ट निकले आपके 20 में से कितना रेशियो आपका रहा है। बताओ भाई, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मेरे को कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। बताओ भाई, बताओ कितने। जिसकी 18 से कम नंबर है वही अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रोज क्लास अटेंड करे। ठीक है, जिसके 18 से कम नंबर है वो रोज क्लास अटेंड करेगा और जिसके 18 के समथिंग है वो भी रोज क्लास अटेंड करेगा, बट उनके प्रिपरेशन ठीक है। ठीक है, अब देखिए सभी स्टूडेंट लाइव को लाइक करके और शेयर कर जाना। ठीक है, और बाकी मैं आपको ऑफर बता देता हूँ। ठीक है, आपके लिए बहुत शानदार ऑफर रखा गया है 20 के फैमिली होने के उपलक्ष्य में। ऑफर 2 दिन के लिए है और मात्र देखिए यहाँ पे प्राइस आपको 151 दे रखी है। किससे, 199 से आपको प्राइस 151 दे रखी है। लेकिन जो भी स्टूडेंट आज रात 12 बजे तक मेरे को मैसेज करेगा, आज रात 12 बजे तक अगर मेरे को मैसेज करके बुक प्राप्त करेगा तो उसे मैं 111, ठीक है, मात्र 111 111 रुपये में यह सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी स्टूडेंट मेरे को आज रात 11 बजे तक मैसेज करेगा, जो भी लेना चाहेगा उसको मैं 111, ठीक है, मैं आज इस ऑफर को मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक सिस्टर का मैसेज आया था, सर इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आज रात 12 बजे तक के लिए आपके लिए ये ऑफर रहेगा। आपको मात्र 111 रुपये में सारा मटेरियल, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं मात्र 111 रुपये में। तो जो भी स्टूडेंट है जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस लेना चाहता है वो भी 111, ठीक है, मात्र 111 रुपये में, ठीक है, मात्र 111 रुपये में सारा मटेरियल प्राप्त कर सकता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको 3000 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं इनमें, जो कि प्रीवियस के जो 4-5 साल के पीछे के जो क्वेश्चंस है वो भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। तो आप अगर लेना चाहते हो, आप चाहे एएनएम पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो, एएनएम टेस्ट की, एमपी एएनएम टेस्ट की, चाहे आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंड अदर स्टेट बीएससी नर्सिंग के, आप अगर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेना चाहते हो तो प्यारे बच्चों हमको मैसेज कर दें आप। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर आपके ये नहीं रहेंगे, आपके हेल्पलाइन नंबर 7871
77677460 पर मैसेज करके आप ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्राप्त कर लीजिए प्यारे साथियों। बहुत शानदार ऑफर है, आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर है, उसके बाद में वही आपका 151 रुपये आपका ऑफर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो आज रात 12 बजे तक 111 रुपये में आपको सारा मटेरियल दिया जा रहा है। तो आप अगर लेना चाहते हो तो मेरे को मैसेज कर दे फटाक से। कौन से नंबर पर? 7877677460 नंबर पर मैसेज करके जल्दी से ऑफर प्राप्त कर लें। ठीक है, यूपीआई नंबर अगर आप कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो यूपीआई नंबर आपके दे रखे हैं 9982260656। बैंकिंग नेम डीबी प्रो एजुकेशन विकास जोगी आएगा। आप एनी यूपीआई पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल देना 7877677460 नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डाल देना, आपको तुरंत बुक है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, यही ऑफर मैं बच्चों के लिए देना चाह रहा था क्योंकि कल एक सिस्टर का मेरे पास में मैसेज आया था। तो जो भी स्टूडेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो ओनली फॉर 111 रुपये में 111 रुपये में ये ऑफर प्राप्त कर लीजिए भाई। ठीक है, चलते हैं फिर करते हैं लाइव क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत। एक इन्फॉर्मेशन और लास्ट में दे देता हूँ, आपकी कल से एक लंबी क्लास लिया करेंगे। ठीक है, आपकी इंग्लिश की और बायो की क्लासेस लिया करेंगे और आपके कल से लंबी क्लास लेंगे लाइव। ठीक है, लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट एक बार और भी स्टूडेंट जोड़ लीजिए डीबी प्रो एजुकेशन परिवार के साथ में। डीबी प्रो एजुकेशन परिवार के साथ में थोड़े और भी स्टूडेंट जोड़िए आप, एएनएम नर्सिंग के, एमपी एएनएम नर्सिंग के, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के। ठीक है, ताकि हम लाइव क्लासेस सही ढंग से अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और भी बेस्ट लेकर आ सकें। ठीक है, और आपके करीबन 50-60 क्वेश्चंस की क्लास लेकर आऊंगा मैं नेक्स्ट डेज से, क्योंकि अभी तो क्या है आपके क्वेश्चंस की टाइपिंग चल रही थी, लेकिन आज मोस्टली टाइपिंग खत्म हो जाएगी तो आपके बहुत शानदार क्लास होगी नेक्स्ट डे से। ठीक है, तो बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन चैनल के साथ में। कल 2 बजे मिलते हैं दोबारा से आपके लाइव क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टाटा।